दो मेथड्स हैं किस चीज के, इस पर मतलब मेन पर्पस ही क्या है इस चैप्टर का, टू एसरटेन प्रॉफिट, टू एसरटेन प्रॉफिट अंडर सिंगल एंट्री सिस्टम। कह रहे भाई साहब जो इन्होंने कर रखा है ना इसमें तो कुछ भी नहीं पता चलेगा, आप प्लीज इनकी हेल्प करें प्रॉफिट कैलकुलेशन। तो प्रॉफिट कैलकुलेशन के दो मेथड्स हैं, एक स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स मेथड और एक कन्वर्जन मेथड। कन्वर्जन मेथड हमारे कोर्स में नहीं है, 11th के कोर्स में नहीं है, कॉलेज में होगा, बट बड़ा मजेदार होता है और खुशी की बात है। साइड में हो जाए, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स की बात करते हैं। स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स मेथड, बचपन में जब आप छोटे थे तो हमने एक चैप्टर किया था अकाउंटिंग इक्वेशन। हाँ सर, बस उसका नाम याद है। अकाउंटिंग इक्वेशन में हमने सीखा था छोटा सा एक, ध्यान से देखना, स्टार्टिंग में जब साल स्टार्ट होता है तो पहले से जो कैपिटल पड़ी है उसको क्या बोलते हैं मिस्टर मल्होत्रा? वेरी क्लोज। ओपनिंग कैपिटल। क्या बोलते हैं उसको? ओपनिंग कैपिटल। अगर ड्यूरिंग द ईयर और कैपिटल इंट्रोड्यूस करेंगे तो कैपिटल बढ़ेगी या कम होगी? तो क्या करते थे उसको? ऐड कर देते थे एडिशनल कैपिटल। प्लीज ध्यान से देखेंगे, बहुत बेसिक सी चीज है, ठीक है ना, सब कुछ रिपीट करा। अब ड्यूरिंग द ईयर अगर आपने कुछ पैसे विड्रॉ करे तो उसको क्या बोलते हैं? ड्राइंग से कैपिटल बढ़ती है कम होती है, तो उसको हम क्या कर देते हैं? माइनस। फिर उस साल अगर कुछ प्रॉफिट्स हुए तो प्रॉफिट्स बिलोंग टू द ओनर, प्रॉफिट से कैपिटल बढ़ेगी या कम होगी? तो प्रॉफिट्स को हम क्या कर देते थे? ऐड। और अगर बाय चांस नुकसान हो जाए तो लॉसेस को माइनस। ये सब करने के बाद क्या आता था? क्लोजिंग कैपिटल। यस और नो? अब मैं बोलूं इस इक्वेशन से मुझे प्रॉफिट और लॉस निकालना सिखाओ, होता था ना मिसिंग फिगर, कि हमें बाकी सब कुछ दे रखा है, आप प्रॉफिट और लॉस कैलकुलेट करके दिखाओ, रिमेंबर? तो अगर करना है तो क्या फॉर्मूला होता था, ध्यान से देखना। प्रॉफिट्स का फॉर्मूला बताता हूं। प्रॉफिट्स इज इक्वल टू क्लोजिंग कैपिटल, क्लोजिंग कैपिटल, बाकी सब कुछ उधर ले जाओ। तो जब हम बाकी सब कुछ उधर ले जाएंगे तो ऐड क्या हो रहा है? ड्रॉइंग्स हो रही है, और माइनस क्या हो रहा है? एडिशनल कैपिटल और ओपनिंग कैपिटल। यस और नो? कोई भी डाउट इसमें? ये है क्या? स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस का बेस। ध्यान से देखना, स्टेटमेंट ऑफ फेयर, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, स्टेटमेंट प्रॉफिट लॉसेस फॉर द ईयर एंडेड। स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स में, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स मेथड कर रहे हैं, उसमें प्रॉफिट और लॉस कैलकुलेट करने के लिए क्या बनती है? स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। क्या बनती है? स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। ध्यान से देखना, फॉर्मेट बड़ा ही सिंपल सा है, तो लॉजिक समझाना था इसीलिए मैं आपको बचपन में ले गया। ध्यान से देखना, पर्टिकुलर्स, अमाउंट। तो क्या है स्टार्टिंग पॉइंट हमारा? हमें क्या चाहिए? प्रॉफिट, क्लोजिंग कैपिटल, कुछ भी क्लोजिंग कैपिटल है, उसमें क्या ऐड करा आपने? ड्रॉइंग्स। क्या माइनस करा आपने? एडिशनल कैपिटल। ये दोनों चीजें करने के बाद जो आपकी कैपिटल आती है उसको बोलते हैं क्लोजिंग कैपिटल आफ्टर एडजस्टमेंट्स। क्लोजिंग कैपिटल आफ्टर एडजस्टमेंट्स। कौन सी एडजस्टमेंट? ड्रॉइंग्स एंड एडिशनल कैपिटल। इसमें से माइनस कर देंगे, क्या माइनस कर देंगे? ओपनिंग कैपिटल। तो जो नेट रिजल्ट आएगा उसको क्या बोलते हैं? प्रॉफिट्स। क्या बोलते हैं उसको? प्रॉफिट्स। अगर वो पॉजिटिव आएंगे तो प्रॉफिट है, वही अगर सेम फॉर्मूला में नेगेटिव रिजल्ट आ रहा है तो वो लॉस है। लॉस का कोई अलग फॉर्मूला नहीं है, फॉर्मूला यही है, अगर नेट रिजल्ट पॉजिटिव है तो प्रॉफिट है, नेट रिजल्ट नेगेटिव है तो लॉस है। कोई भी डाउट? बस ये प्रेजेंटेशन ऐसे करनी जरूरी है। आप सीधा सब कुछ माइनस भी कर देंगे, मतलब इन द सेंस कि आपने ड्राइंग्स ऐड कर दी, एडिशनल कैपिटल पहले माइनस कर दी, फिर ओपनिंग कैपिटल माइनस कर दी, बीच में कोई फिगर नहीं निकाला, तो भी नेट रिजल्ट तो सेम ही आएगा। प्रेजेंटेशन ऐसे बेटर रहती है, प्रेजेंटेशन ऐसे बेटर रहती है। उन्होंने जो फॉर्मेट प्रिस्क्राइब करा
क्या बोला उन्होंने कि भैया कैपिटल एट द एंड में ऐड कर दो पहले ड्रॉइंग्स, माइनस कर दो एडिशनल कैपिटल, फिर जो आएगा उसको बोलते हैं एडजस्टेड कैपिटल एट द एंड। तो ये जो है ना क्लोजिंग कैपिटल आफ्टर एडजस्टमेंट्स एक ही बात है, एडजस्टेड कैपिटल एट द एंड, इस पे माइनस कर देंगे ओपनिंग कैपिटल। कोई भी डाउट? कोई भी डाउट? ये है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। काश लाइफ इतनी सिंपल होती, काश लाइफ इतनी सिंपल होती है। फिर भी इस चैप्टर में तो सिंपल ही है, बट कभी कभी क्या होता है, कभी कभी क्या होता है कि आपको ये गिवन नहीं होता। क्या गिवन नहीं होता? क्लोजिंग कैपिटल भी गिवन नहीं होता। कभी कभी आपको ओपनिंग कैपिटल भी गिवन नहीं होता। तो ध्यान से देखना फिर क्या करेंगे, ध्यान से देखेंगे। इफ क्लोजिंग कैपिटल इज नॉट गिवन, we will prepare closing statement of affairs. We will prepare closing statement of affairs. If opening capital is not given, we will prepare opening statement of affairs. If closing capital is not given, closing capital given है तो बहुत खुशी की बात है, लेकिन अगर नहीं given तो आपको क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनानी पड़ेगी वर्किंग नोट में। ओपनिंग कैपिटल गिवन नहीं है तो ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनानी पड़ेगी, उसके बाद आप स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बना पाएंगे। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस के लिए आपको ये सारी इंफॉर्मेशन चाहिए, लेकिन मैं कह रहा हूं कि अगर नहीं है तो क्लोजिंग कैपिटल नहीं है तो वो कैसे निकल सकती है? क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बना के। ओपनिंग कैपिटल कैसे निकल सकती है? ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बना के। सर क्या है ये स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स? स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स आपकी बैलेंस शीट का फॉर्मेट ही है। ध्यान से देखना स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स कैसा होता है। स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बड़ी सिंपल सा फॉर्मेट है। ध्यान से देखना किस कॉन्सेप्ट पे ये बेस्ड है। एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल, तो मुझे क्या चाहिए? कैपिटल। कैपिटल क्या हो जाएगी? एसेट्स माइनस लायबिलिटीज। तो आप बेसिक सा फॉर्मेट बनाएंगे बिल्कुल बैलेंस शीट जैसा ही। लेफ्ट हैंड साइड पे क्या आएगा? लायबिलिटीज, यहाँ पे क्या आएगा? एसेट्स, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। आपको जो भी इंफॉर्मेशन गिवन है, जो भी इंफॉर्मेशन गिवन है लायबिलिटीज की, आप पुट कर दो। ये क्या गिवन? आपको जो भी एसेट्स की इंफॉर्मेशन गिवन है वो आप यहाँ पुट कर दो। यहाँ पे ये भी कौन से है जो भी आपको गिवन है, तो आपका क्या आ जाएगा? कैपिटल। क्या बोलेंगे इसको? बैलेंसिंग फिगर। जो भी आपके एसेट्स है 1 लाख, लायबिलिटीज है 40,000, तो कैपिटल क्या हो जाएगा? 60,000। आपके एसेट्स है 5 लाख, लायबिलिटीज है 2 लाख, तो कैपिटल क्या हो जाएगा? 3 लाख। तो नॉर्मल सिंपल सा बैलेंसिंग फिगर कैलकुलेट हो जाएगा। जो एसेट्स हैं वो एसेट साइड पे लिख दो, जो लायबिलिटीज हैं लायबिलिटी साइड पे लिख दो, जो भी बैलेंसिंग फिगर आया वो कैपिटल हो जाएगा। कोई भी डाउट? कब बनाना पड़ेगा स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स? अगर कैपिटल गिवन नहीं है तो। अगर कैपिटल गिवन नहीं है तो सिर्फ और सिर्फ उस केस में बनता है स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। तो क्या कर रहे हैं हम? एसरटेनमेंट ऑफ profit, ascertainment of profit using the statement of affairs method. A statement of affairs is a statement of assets and liabilities. The difference between the amount of two sides is taken as the capital. मतलब आप assets डाल देंगे, liabilities डाल देंगे, जो difference है वो क्या माना जाएगा? Capital. Under single entry system, it is necessary to prepare statement of affairs at the end of the year and also in the beginning of the year if not already prepared to determine the profit. कह रहा अगर पहले से नहीं बना रखी ना तो आपको बनानी पड़ेगी। सर हमें कैसे पता चलेगा इन्होंने बना रखी कि नहीं बना रखी? अगर आपको ओपनिंग कैपिटल दे रखी है तो मतलब ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनी हुई थी। अगर आपको क्लोजिंग कैपिटल दे रखी है तो क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनी हुई थी, आपको नहीं बनानी पड़ेगी। स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स like balance sheet has two sides, right side, left side. The difference between the
assets and liabilities as capital. For determining the profit, capital in the beginning of the year must be determined, if necessary, by preparing statement of affairs in the beginning. अगर आपके पास ओपनिंग कैपिटल, कह रहे ओपनिंग कैपिटल चाहिए भाई साहब, नहीं है तो ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनाओ. कह रहे क्लोजिंग कैपिटल भी चाहिए, कैपिटल एट द एंड भी चाहिए, नहीं है क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनाओ, उसके बाद आप स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बना पाएंगे. कोई भी डाउट? इजी है, इजी रहने देना. एडजस्टमेंट फॉर कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड बता दिया है. एडिशनल कैपिटल का क्या करते हैं, ड्रॉइंग्स का क्या करते हैं, ये मैं आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूं. सीक्वेंस क्या रहेगा? फर्स्ट प्रिपेयर स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स इन द बिगिनिंग टू कैलकुलेट ओपनिंग कैपिटल if not already given, then calculate statement of affairs at the end to calculate closing capital if not already given. फिर उसके बाद आप एडजस्टमेंट करेंगे और प्रॉफिट और लॉस कैलकुलेट करेंगे. कोई दिक्कत? मजा आने वाला है, इजी कॉन्सेप्ट है.